लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन देखे थे कि कैसे डेटा को समराइज करते हैं। देखो, अगर मैं आपको सीट पे दिखाऊं तो हमारे पास मान लो ये डेटा है। हमने इसको ये सीखा कि हम इसे समराइज कैसे कर सकते हैं जब हमने ग्रुप बाय और हैविंग का यूज किया था। ठीक है, अब आता है कि हम इस डेटा को सॉर्ट कैसे करें, या आप सिर्फ 5 या लेटेस्ट रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। जैसे आपसे बोल दे, इंटरव्यू पे बोल दे बंदा कि आपको आपके टेबल पे 10 रिकॉर्ड है, उसमें से जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड है उनको आप स्किप कर दो, 6, 7, 8, 9, 10 वो रिकॉर्ड्स आपको शो कर दो, वो आपने शो कराने हैं। तो उसको कैसे करेंगे ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, ये डेटा था, ये आपने समराइज किया। उसके बाद अब आपको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऑर्डर में रखना है कि जैसे अल्फ़ाबेट के थ्रू जो ए नेम्स हैं वो पहले आ जाएं, सेम उसमें जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो पहले सो जाएं। तो उसको कैसे करते हैं, आइए चलो देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम ऑर्डर बाय और लिमिट, जो लगभग आपको पता है हर रियल प्रोजेक्ट पे ये यूज होता है। ऑर्डर बाय का यूज डेटा को सॉर्ट करने के लिए होता है, और वो कैसे, वो देखिए। इसका जो सिंटेक्स है ना वो है कि सेलेक्ट स्टार, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो इसका सिंटेक्स है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल का नेम, उसके बाद ऑर्डर बाय आपके कॉलम का नेम। ये इसका सिंटेक्स है जब भी आप ऑर्डर बाय का यूज करते हो। अब देख लेते हैं, जैसे मैं सैलरी को असेंडिंग करता हूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सैलरी अभी डिफरेंट वे में आ रही है। पहले 20,000, फिर 25,000, फिर 30, फिर 20, फिर 28। तो इसे मैं एक बार के लिए असेंडिंग पे करता हूँ। तो उसको कैसे, देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल का नेम, उसके बाद हमने ऑर्डर बाय सैलरी। एक बार मैंने ऐसे दिखाई, है डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर पे आएगी। देखिए, आप सबसे ऊपर है 20,000, फिर 20,000, फिर 22,000, फिर 25, और आप लास्ट पे देख रहे होंगे 40,000 है। तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है आपका असेंडिंग ऑर्डर जब भी आप ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको अपने माइंड पे रखनी है। ठीक है, अब करते हैं सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर पे। देखो, असेंडिंग ऑर्डर तो आपने देख लिया कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। अगर नहीं भी लेगा, नॉर्मल लेगा, बट आपको असेंडिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर बाय सैलरी ASC, इट मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए है। ठीक है, अब सेम वे पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए सैलरी का, तो आप ASC की जगह लिख लेंगे DSC, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो अब आप देखेंगे सेम वो जो आपका पास डेटा आ रहा था वो अब उल्टा हो गया है। 40,000, 35,000 और लास्ट पे आपको 20,000 दिख रहा है। डिसेंडिंग मीन्स है कि बड़ी, पहले सबसे जो बड़ा अमाउंट है वो सबसे पहले दिखेगा, जो छोटा अमाउंट है वो लास्ट पे दिखेगा। अब सेम वे पे सॉर्ट बाय नेम। देखो, ये तो आपने सैलरी देख लिया, नेम के बेस पे भी लग सकता है, आप किसी भी कॉलम के बेस पे से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय नेम कर लिया और नेम को असेंड कर लिया। तो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर अमन, A फॉर अमन, मतलब अल्फ़ाबेट के बेस पे हो जाएगा अमन, और लास्ट पे आप सीता। ठीक है, अब मल्टीपल कॉलम करने हैं आपको सॉर्ट। देखो, एक तो सिंगल वे हो गया कि आपने सैलरी करी फिर आपने नेम किया। अब आपको दोनों एक साथ करने हैं कि आपकी ये सिटी भी असेंडिंग ऑर्डर पे आ जाए और सैलरी भी असेंडिंग ऑर्डर पे आ जाए, या सैलरी दोनों में से सिटी आप असेंडिंग ले लो और सैलरी डिसेंडिंग ले लो। तो उसको कैसे करेंगे, नेम का मैंने कर दिया था, मैं सिटी का कर लेता हूँ। ऑर्डर बाय सिटी आपने कर दी सिटी असेंडिंग, उसके बाद आपने कॉमा लगाया और सैलरी डिसेंडिंग। तो अब देखते हैं डेटा क्या आता है। तो आप देख रहे होंगे बेंगलोर वाले सबसे टॉप पे आ गए, उसी बेस में उसकी सैलरी टॉप पे आ गई। देखिए, B, फिर D, फिर M। तो आपने क्या, सैलरी असेंडिंग लगाई थी, और सॉरी सिटी असेंडिंग, सैलरी डिसेंडिंग। अब इसमें आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि जिनकी सैलरी मतलब ज़्यादा है और वो सिटी असेंडिंग पे नीचे हैं तो उनको कैसे शो करेगा। जिस वे में आपने लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है ना, ये उसी वे में डेटा को चलाएगी। देखो, ऑर्डर बाय सिटी असेंडिंग, तो पहले सिटी होगी उसके बाद सैलरी होगी। अब होता है, अब जो नेक्स्ट है वो है लिमिट। लिमिट होता है डेटा को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए।
लिमिट का यूज होता है सिर्फ लिमिटेड रिकॉर्ड हमें निकालने के लिए। तो जैसे मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, लिमिट लगा देता हूँ 5 की। आपके पास देख रहे होंगे 9 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम करते हैं तो ये आपके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड निकालेगा जो आपके फर्स्ट हैं, ठीक है। अब इसी वे में आप असेंडिंग और ये डिसेंडिंग का यूज कर सकते हो और लिमिट का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट किया था, ठीक है, इस ऑर्डर बाय सैलरी किया था हमने, DSC लिमिट 3। तो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पे जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाले 3 रिकॉर्ड्स दिखा देगा। ये आपका रियल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी यूज होता है, ठीक है। टॉप परफॉर्मेंस, हाईएस्ट सैलरी, इन चीज़ों के लिए आप इसको लगा सकते हो। अब होता है लिमिट विथ ऑफसेट, ये पेजिनेशन के लिए यूज होता है। आपने देखे होंगे जब आप किसी ऐप को या वेब को यूज करते हैं तो उसमें नीचे से 1 2 3 4 ऐसे पेजिनेशन लगे रहते हैं। तो उसको कैसे देखो, उसके लिए क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, लिमिट लगा दिया आपने 5 की, ऑफसेट 5। अब क्या होगा, 6 से देगा आपको। देखिए फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स स्किप हो जाएंगे, 6 7 8 9 10 आपके जो लास्ट के रिकॉर्ड है वो ये आपको शो कर देगा, ठीक है। अब देखो ये तो आपने जैसे आपने लिखी पूरी लाइन लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, लिमिट 5, ऑफसेट 5। अब एक अल्टरनेटिव माइस्क्यूएल स्टाइल है, तो उसको कैसे करते हैं, मैंने लिमिट लिखा और उसके बाद 5 करके इसे कर दिया। तो इस वे में भी ये आपको स्किप करेगा, पहले के 5 रिकॉर्ड को स्किप कर देगा, नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड्स आपको शो करेगा। अब देखो रियल लाइफ यूज केसेस क्या क्या है इनके। एक तो पेजिनेशन, API में जब भी पेजिनेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। लेटेस्ट रिकॉर्ड आपके कौन से हैं, ऑर्डर बाय ID DSC करके आप लेटेस्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हो। टॉप यूजर्स या हाईएस्ट सैलरी, इस वे में डैशबोर्ड में सॉर्टिंग के लिए आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो।